नमस्ते दोस्तों। देख सकते हैं मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने हैं और हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन एक दूसरे के सामने होते हुए भी हम लोग एक दूसरे से अनजान हैं। पर क्यों? या तो फिर हम आपको नहीं समझ पा रहे हैं या फिर हमें आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर हम दोनों एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए इन सब बातों को। एक बहुत पुराना कहावत है, जिस कहावत में कहा जाता है कि अपने मियाँ मुँह मिट्ठू, यानी खुद की अपने से अपनी बड़ाई करना, ये कहाँ तक शोभनीय है, ये कहाँ तक सच्चाई है? सवाल ये भी है, सही है, इसका जवाब भी सही होना चाहिए। लेकिन इंसान करे तो क्या करे? क्या सोचता है, क्या होता है, कहाँ चलता है, कहाँ पहुँच जाता है? मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो भी समय है, अभी हम लोग 2025 में जी रहे हैं, फिर 30 आएगी, 35 आएगी, 40 आएगी, इस तरह से करते-करते 1900 ख़त्म हो गया तो हो सकता है 2000 भी ख़त्म हो जाए। हम रहे, ना रहे, आप रहे, ना रहे, लेकिन ये युग, समय, धरती, ये सारे चीज़ तो मौजूद रहेंगे, कुछ थोड़ी बहुत परिवर्तन भी होगी। लेकिन इंसान की जो अपनी एक नेचर होती है, भावनात्मक नेचर, आज वो समय आ गया है कि हम सभी को एक स्तर छोड़ कर के एक ऊँचे स्तर से सोचने का समय आ गया है। यदि हम लोग ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं सोचें, तो पता नहीं हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे अपने परिवार के पीढ़ी, उनको सपोर्ट करने वाले कौन रहेंगे। आज अगर हम समाज के बीच में अच्छा काम करके नहीं जाएंगे, तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के बच्चों के साथ कौन अच्छा व्यवहार करेगा। इसलिए तमाम लोगों से, आप सभी से मेरा एक अनुरोध होगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमें अपनी प्रकृति को मानकर चलना ही चाहिए। बिना प्रकृति के हम एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं आपको एक बहुत राज की बात बता रहा हूँ, आपको शायद पता न हो। हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे शहर में नदी ख़त्म हो गई, तालाब ख़त्म हो गए, कुआं ख़त्म हो गई। ये सारे हमारे पानी के एक बहुत बड़े स्रोत थे, जो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। पहाड़ ख़त्म हो गई। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम बेहतर समझ सकते हैं। बुरे काम करें तो हम बदनाम, अच्छे काम करें तो वो नाम। इन सारे मतभेदों के बीच में हमें नहीं पड़ना है। हमें जल संरक्षण करना है, हमें पानी को बचाना है, हमें शुद्ध हवा को बचाना है, हमें अपनी व्यवस्था को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। आज भी हमारे आदिवासी भाई बंधु, आज भी वो प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पहाड़ जंगल झरनों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वजों ने उन्हें ये बात सिखाई थी, भली भांति सिखाई थी और अच्छी तरह से सिखाई थी कि यही हमारे भगवान हैं, यही हमारे देवता हैं, यही हमारे पूजनीय हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, कई लोगों के मुंह से ये बात निकलती है कि क्या तूने भगवान को देखा है, तूने गॉड को देखा है, तूने वाहेगुरु को देखा है, तूने अल्लाह को देखा है। अरे भाई, सबने सबको देखा है, लेकिन पहचान नहीं है। उन्हें पहचानने के लिए आपको उस स्तर तक जाना पड़ेगा, ऊंचे स्तर की तपस्या करनी पड़ेगी, ऊंच ऊंच उस ऊंचे स्तर के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, तब तो आप समझेंगे। हम घोर कलयुग, कहता है कि हम घोर कलयुग में आ गए हैं, विज्ञान के युग में आ गए हैं। आपको ये बात पता है कि हम सभी बिजली के तार के घेरे के अंदर आ गए हैं, बिजली के घेरे के अंदर आ गए हैं। आज हम 20 तल्ले पे रहते हैं, 25 तल्ले पे रहते हैं, 10 तल्ले पे रहते हैं। बड़े बड़े महानगरों में अपार्टमेंट बन गए हैं 20 तल्ले पे, 25 तल्ले पे। ज़रा सोच के देखिए, अगर बिजली गुल हो गई तो क्या होगा। हमारा शहर का सारा वातावरण बिजली के ऊपर डिपेंड है। हम मोबाइल बिजली से चलाते हैं, घर की वॉशिंग मशीन बिजली से चलाते हैं, पानी का नल बिजली से चलती है, हमारा टीवी, एवरीथिंग। हम
समझ नहीं पा रहे कि हम बिजली के घेरे के अंदर चले गए हैं। अगर आज एक पल के लिए बिजली चली जाती है तो हमारा जीवन अंधेरा में चला जाता है, अंधकारमय हो जाता है। तो हमें प्रकृति के साथ जीना होगा, प्रकृति के साथ रहना होगा। प्रकृति ही एक ऐसा संसाधन है जो हमेशा हमारे ऊपर छत्र छाया बन कर के खड़ा है। बाकी सबको कीमत मांगते हैं दोस्तों, सभी अपनी अपनी कीमत वसूल रहे हैं हमसे, आपसे, हम सब से। लेकिन प्रकृति हमसे कोई कीमत नहीं मांगती। वो तो कहता है बेटा जो हम दे रहे हैं उसको तुम संसाधन बनाकर अपने आप में यूज करो, अपना काम चलाओ और इस जीवन को सुखमय जियो। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो, या हमारे शहर के एक रिक्शा चालक हो, या हमारे गांव कस्बे के दादाजी हो या नाना जी हो या चाचा जी हो, मौसा मौसी, दादा फूफा फूफी, कोई भी हो, या हम हो या आप हो, हम सबको ऊपर वाले ने सिर्फ 24 घंटा दिया है। इस 24 घंटे की बंटवारा कर लीजिए आप बेहतर तरीक़ा से। अगर इस 24 घंटे को आप समझ गए तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कोई किस्मत, कोई भाग्य, कोई लकीर, कोई तकदीर, कोई किसी का काम नहीं देता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना सफल होंगे, उतने लोग आपको आगे बढ़ता हुआ देख सकता है। कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन समय समय पर मैं आपको इत्तला करता रहूँगा, बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। आज पूरे देश में बेरोज़गारी की समस्या इतनी बढ़ गई है कि लोग क्या से क्या करने के चक्कर में आज हमारे नौजवान खाना पीना छोड़ कर के नशे की लत में चले गए हैं। अपनी युवावस्था को वो यूँ ही धिक्कार रहे हैं, ज़िंदगी को बेकार कर रहे हैं। पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। यूँ ही आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिला था। यूँ ही सड़ाने गलाने, नशे के झोंक में झोंकने, गलत रास्ते पे चलने। अरे आप मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब होता है देवत्व की शक्ति। आप स्वयं भगवान हैं, आप में भगवान की वास होती है। क्या हमारा भगवान ऐसा ही है? क्या हमारा भगवान ऐसा ही रहेगा? क्या हमारे इस भगवान को समझने वाला कोई नहीं है? इस शरीर को भूलिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर एक मांस और हड्डी का बना हुआ एक लोथड़ा है जिसमें सांस चल रही है। तो एक शरीर है, यूँ ही सांस खत्म हो गई, आप कुछ नहीं हैं। रह जाती है आपका पीछे किया हुआ कर्म, आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपका निष्ठा, आपका समर्पण, आपका त्याग, आपका बलिदान। यही है जो आपको संगत साथ देने वाला है। दोस्तों आज भी समय है, आप लोग, हमारा विनती है आपसे, रिक्वेस्ट है, मैं आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति की ओर आइए, प्रकृति से जुड़िए और तब जीवन का मज़ा लीजिए। देखिए कितना आनंद आता है प्रकृति के साथ। धन्यवाद। हमारे बात अगर किन्हीं भाई बंधुओं को बुरा लगा हो, हम मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। तो आज सरोल है, आप सभी मिल कर के सरोल का पर्व मनाइए, प्रकृति के साथ जुड़िए और सिर्फ खाने पीने, दारू पीने या हड़िया पीने या एवरीथिंग ऐसे किसी तरह का मादक पदार्थों का सेवन कर लेने से, झूम करके नाच लेने से, गा लेने से, ढोल बजा लेने से हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। सच्चा प्रेमी, सच्चा सुख, सच्चा देशभक्ति, सच्चा पर्व का आनंद तभी आता है जब हम सब परिवार मिल कर के एक आनंदित होकर के सब एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, गुलाल खेलते हैं, पूड़ी पकवान अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, सबको खिलाते हैं और आनंदित होकर के एक परिवार से मिलते हैं। फिर एक साल के बाद के लिए एक दूसरे को विदा करते हैं, जुदा होते हैं, फिर इस कामना के साथ कि हम लोग फिर इस जीवन में दोबारा फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोग का आशीर्वाद बना रहे इसी तरह से। धन्यवाद।